Hi everyone, this is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर 3 गिल्लू का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि टारगेट बोर्ड है ना एक चैनल नहीं बल्कि टारगेट बोर्ड एक क्या है, परिवार है प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में टॉपर देने के बाद टारगेट बोर्ड पुनः 2024 में टॉपर देने के लिए क्या है, तैयार है प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट, तो अभी तक आप लोग टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा टॉपर बैच करने का मौका। ठीक है, तो एप्लीकेशन जरूर आप लोग क्या कर ले, डाउनलोड कर ले। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए वहां पे दिए गए नंबरों पर क्या करें, कॉल करें, संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 81, है ना, याद होगा 81 14 53 20 21, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट सारे स्टूडेंट है ना तेजी में जुड़ जाएं, जितने भी स्टूडेंट हैं तेजी में। सभी को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो क्लास के मतलब लास्ट तक अंत में रहेगा उसे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बीच में है ना किस समय मैं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुना दूंगा वो मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए तेजी में। एकदम प्योर शेर एंड शेरनिया। ठीक है, एकदम जितने भी शेर एंड शेरनिया है फटाफट जुड़ जाए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप हैं तभी टारगेट बोर्ड है, आपके बिना तो हम अधूरे हैं जी। क्या है, आपके बिना हम तो क्या हैं, अधूरे हैं प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और नहीं जुड़े हैं तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं आपकी कमेंट्स को प्रॉपर रूप में रीड कर पाऊंगा। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि गिल्लू के लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है। इट हैज बीन रिटन बाय महादेवी वर्मा, है ना। और महादेवी वर्मा हिंदी में एक छायावादी कवित्री उभर के ये आई थी। बहुत सारे इसने क्या किताब लिखी थी और ढेर सारे इसे क्या मिला था, अवार्ड मिला था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सभी का स्वागत है सारे बच्चों का। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त में, आप सभी को पता ही होगा टॉपर बैच के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, टॉपर बैच के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं टॉपर बैच के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि टॉपर बैच क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है 2024 में। क्या 2000 है ना, 2024 में टॉपर बैच क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और इनके साथ साथ ही आप आराम से, ठीक है, 30-40 मिनट लिखा के है ना इंग्लिश स्पीकिंग, कौन सा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले प्यारे बच्चों, है ना, जरूर ज्वाइन कर ले। जिसका है ना कोर्स फी है कितना, 199। कितना है, 199, वो भी साल भर के लिए। बस आपको साइड से क्या करना, थोड़ा सा समय निकालना है और आराम से स्पोकन क्लास ज्वाइन करना है। यदि आपको टॉपर बैच में जुड़ना है तो दिए गए हेल्प नंबर 81 14 53 20 21 पे आप लोग क्या करें, कॉल करें। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जुड़ना है तो 9100910113 पे प्यारे बच्चों जुड़ना है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट प्यारे बच्चों जुड़ जाइए तमाम बच्चों, और हम लोग लाते हैं क्या, क्वेश्चन आंसर, और एकदम गर्दा छोड़ा देंगे, है ना। कल की क्लास में हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया था वो भी थोड़ी सी मैं क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रीवियस हो जाता है तो मजा आ जाता है। क्या हो जाता है, मजा आ जाता है। एक बार जम के शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बिना इंग्लिश के आपको लगता है ना कि यहाँ बिहार बोर्ड में क्या है, आगे जाके पता चलेगा कि बिहार बोर्ड में का है। ठीक है, तब पता चलेगा बिहार में का वा, बिहार में सब कुछ बा। ठीक है, चलिए तो ये सब अवार्ड मिला था किनको, इनको किसको, महादेवी वर्मा को। ये एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से मैंने आपको कल क्या किया था, डिस्कस किया था इस टॉपिक को, आप लोग को याद भी होगा। और ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था, आपको याद ही होगा। और ये भी और ये भी। अब आए गए हम कहाँ, अब आ गए हम कहाँ, शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब कहाँ आ गए हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए
चलिए, वेरी नाइस प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इतना लाजवाब क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए प्यारे बच्चों अभी जो मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर, तो अभी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या, टॉपिक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं क्या करवा रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं। बट टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन का हम छटैया भी कर देंगे। छटैया दैट मीन्स क्या, सजेशन। आपको सजेशन भी मिलने वाला है प्यारे बच्चों टॉपर बैच में, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सजेशन भी मिलेगा। और इतना सारा क्वेश्चन जितना एक तरफ से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में, उस समय क्या होगा कि जब अपना क्रैश कोर्स आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एकदम जो मेन है, जो कि निश्चित एग्जाम में वही आएगा, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो आप कहिएगा कि सर अभी ये बता दीजिए मेन क्वेश्चन कौन आएगा, तो फिर देखिए, तब फिर आप क्या हो जाइएगा, आधा अधूरा। तो एक कहावत भी है, आधा ज्ञान लेना और आधा ज्ञान देना, दोनों के लिए हानि। यदि मैं आपको कम पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए भी हानि है, कारक है ये, और यदि आप कम पढ़े तो ये आपके लिए भी क्या है, हानिकारक है। और याद रखिएगा, क्रिस सर अपने बच्चे को कभी चीट नहीं कर सकता है, चाहे मर जाए तो मर जाए, लेकिन चीट मैं नहीं करूंगा, आपको जो हकीकत है उसी बात को मैं बताऊंगा। तो सजेशन लास्ट में दिया जाता है एग्जाम से 1-2 महीने पहले, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंस सर भी आपको बेहतरीन सजेशन देंगे, क्योंकि आप अपने भाई बहन से पूछ लीजिएगा, जो आपके दीदी या भैया होंगे, तो हम लोग जो रात में पढ़ाते थे वही क्या मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार है, आप लोग का मतलब क्या बोला जाए, ठीक है, भक्ति है, जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। बिना भक्त के बिना भगवान क्या है, अधूरा है। भक्त के बिना क्या है, भगवान अधूरा है। शिष्य के बिना गुरु अधूरा है, और जनता के बिना नेता अधूरा है प्यारे बच्चों। तो चलिए, और आप लोग प्रयास कीजिएगा, बीच बीच में जो अच्छे अच्छे चीज मैं बोलता हूं उसको एकदम काट के आप लोग शॉर्ट्स में डालिए, ताकि दूसरे बच्चे पे भी क्या इनका कुछ नॉलेज पड़े, क्योंकि केवल अक्षर ज्ञान इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होते। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बकवासी कर लिए, बहुत प्रवचन दे दिए, नहीं तो हमको भी क्या बाबा बना दीजिएगा। चलिए, माफी चाहते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, ठीक है। वुंड्स का मतलब होता है घाव। जैसे कि आप लोग बचपन में कभी साइकिल उकिल चलाए होंगे, या फिर कोई धक्का दे दिया होगा, गिर गए होंगे, तो ये तो कई बार, ये तो बहुत बार क्या हुआ होगा, है ना, हुआ होगा घाव इसमें। और जिसे हम लोग नी कहते हैं, दैट मीन्स ठहुना, जिसे हम पर लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी कई बार आपको क्या घाव हुआ होगा गिरने के वजह से। तो कह रहा है, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, मतलब कि उस गिल्लू को जो घाव हुआ था, है ना, वो कैसे हुआ था, मतलब उस गिल्लू, गिल्लू मतलब कौन सी, गिलहरी, गिलहरी को जो घाव हुआ था वो कैसे हुआ था, इनके बारे में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गिल्लू सस्टेन्ड वुंड्स बाय 2 क्या क्रॉस, मतलब गिल्लू को, है ना, गिल्लू को जो घायल किया गया था, है ना, वुंड्स दिया गया था, घाव दिया गया था, किसके द्वारा, तो कौवे के द्वारा। यहाँ पे पेयर ऑफ क्रॉस भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ क्या क्रॉस, क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ क्रॉस। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। 2 कौवे के द्वारा उसे क्या किया गया था, घायल किया गया था, याद होगा, नहीं याद है तो आपके क्रिस सर दिखा देते हैं आपको, देखिए कि कैसे इसे घायल किया गया था, ठीक है, दिखा देते हैं। ई कौवा जो है, ई कौवा देखिए, ये गिलहरी के बच्चा को क्या किया था, घायल किया था। इसमें कितने कौवे थे, 2 कौवे क्या लिए थे, भाग लिए थे। ई दोनों कौवा जो है मिलके ई बच्चा को बहुत ज्यादा क्या किया, दिक्कत दिया। क्या कीजिएगा, बच्चा को तो दिक्कत मिलिए जाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते, कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हु स्टार्टेड कॉलिंग टेनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, मतलब पहले ये स्क्वायरल थे और फिर ये क्या हो गए गिल्लू हो गए।
तो मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्कस किया था, है ना, किस में, चैप्टर में, कि ये कॉमन नाउन थे। स्क्वायरल क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन, है ना, मतलब जब आप ग्रामर पढ़िएगा हमसे तब आपको समझ में आएगा कि ग्रामर मैं कितने बेहतरीन, छोड़ो ये बोलने की बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, खुद से बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। यदि आप लोग को लगे तो आप लोग ग्रामर के भी क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रामर की कोई क्लास नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी आप गुड इंग्लिश में पढ़े, चाहे वो इंसेक्ट का नाम हो, फ्लावर्स का नाम हो, है ना, या फिर फ्रूट्स के नाम हो, या एनिमल के नाम हो, या बर्ड्स के नाम हो, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। तो स्क्वायरल हमारे किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट में ही आ जाएंगे। तो ये भी हमारे क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से क्या किया गया था, प्रॉपर नाउन। जैसे आपका भी जन्म जब हुआ होगा तो हॉस्पिटल में ये कहा गया होगा कि लक्ष्मी आई है, ठीक है, या फिर लड़का हुआ होगा तो सब कोई कह रहा होगा लड़का हुआ है या फिर लड़की हुआ है। तो लड़का या लड़की ये कॉमन नेम है। लेकिन फिर जब घर आपको लाया गया, 6 दिन हुआ, छठी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जब वो सब चीज क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा, तब आपका नाम पड़ा होगा प्रॉपर, और वहां पे नाम दिया गया होगा किसके द्वारा, आपके परिवार। तो सब कोई कह रहा होगा कि मोहन, सोहन, लताम, फताम, ये वो। आपके मम्मी को लगा नहीं मेरे बेटे के लिए तो ये नाम अच्छा है। कौन सा नाम अच्छा है, जैसे कि मुकेश नाम ही मेरे बेटे के लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका नाम क्या पड़ जाएगा, मुकेश पड़ जाएगा, ठीक है। तो मुकेश क्या हो गया, प्रॉपर। तो यही कह रहा हूं स्टार्टेड, है ना, कौन जो है स्टार्ट किया पुकारना टेनी बेबी को स्क्वायरल एज गिल्लू, गिल्लू के रूप में कौन उसे पुकारना स्टार्ट किया। तो समझिए यहां पे कह रहा है महादेवी वर्मा स्टार्टेड, महादेवी वर्मा स्टार्ट करती है, क्या करती है, कॉलिंग, पुकारना टेनी बेबी, उस छोटी सी बच्चे को, किसी बच्चे को, गिलहरी को बच्चे को, एज क्या, गिल्लू, है ना। स्वाभाविक है, जैसे कि मान के लिए कोई कितनों बोल ले, लेकिन जो आपकी माँ, मम्मी और पिता को, नहीं, माता और पिता को जो अच्छे लगेंगे नाम, वही नाम ना क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए, तो महादेवी वर्मा क्या थी, उसका मान के चलिए कि महादेवी वर्मा को उनसे क्या थी, लगाव था, किनसे, स्क्वायरल से, गिल्लू से, है ना। तो स्वाभाविक है नाम तो वही रखेगी ना, क्योंकि उसका लालन पालन जो भी है, जैसे आपकी माता पिता आपके लालन पालन करते हैं, ठीक है, लालन पालन का मतलब आपका देख रेख, देख रेख का मतलब आप छोटा से कितना इतना बड़ा हो गया आपको पता भी नहीं चला होगा, है ना। और याद रखिएगा आपके माता पिता से आपके लिए बढ़ के कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद नहीं होगा जब आप छोटे होंगे, है ना, तो बिछावन पे आपने क्या क्या किया होगा, ठीक है, कितना चीजों को, है ना, कितनी चीजों को उसने क्या किया होगा, अवॉइड किया होगा, है ना। आपको कितने अच्छे ढंग से, आपको वो कुछ बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन एक माँ बाप कितना संघर्ष करता है, जब आप माता पिता बनिएगा तब आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑइंटमेंट, मैंने आपको बताया था विच ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब होता है महलम, कौन सी महलम अप्लाइड लगाया गया था, है ना, वुंड्स मतलब क्या, घावों पर, ऑफ द टेनी बेबी स्क्वायरल, उस टेनी बेबी स्क्वायरल के शरीर पे किस तरह के घाव को क्या किया गया था, लगाया गया था। तो प्यारे बच्चों कौन सा, मैंने आपको बताया था, यदि आप कल क्लास किए होंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगा, और नहीं किए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोले थे कि देख बबुआ पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, कौन सा ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, उनके घाव पे क्या किया गया अप्लाई। तो हम कुछ किए हैं जी, कुछ किए हैं, जैसे था वैसे रख दिए, कुछ किए हैं, क्या हम किए इसमें, कुछ ना किए हैं। देखिए क्या है, विच था तो विच को हटा दिए, अब ऑइंटमेंट के पहले हम क्या लगा दिए, पेनिसिलिन, क्या लगा दिए, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द क्या, टेनी बेबी स्क्वायरल, जो था, है ना, ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ टेनी बेबी क्या, स्क्वायरल। कुछ किए हैं बताइए, इससे भी कुछ आसान होता है, एक बार फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताया, और वीडियो के बाद में जाके कमेंट्स क्या कीजिए, तब ना हम देखेंगे जी, अभी पढ़ाने में हम कैसे देखेंगे कि आप अच्छा अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं। और डाउट, डाउट की तो बात ही नहीं होगा, ये विश्वास है घमंड नहीं, ठीक है, ये विश्वास है घमंड नहीं, क्योंकि विश्वास और घमंड में फर्क होता है। विश्वास ये कहता है कि यदि मैं कर सकता हूं तो कोई और भी कर सकता है, और घमंड कहता है कि केवल मैं ही कर सकता हूं, दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये घमंड है प्यारे बच्चों, ये क्या है, घमंड है। चलिए वेरी नाइस, ठीक है।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि A to Z क्वेश्चन क्या किया जाएगा, कराया जाएगा, और उसमें लास्ट में आपको क्या दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो उनके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कहता है क्वेश्चन की व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द proper noun imply, what difference does a name make। समझिएगा गौर से, कहते हैं कि what does the transformation, मतलब क्या परिवर्तन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन होता है। कॉमन टू द प्रॉपर नाउन, मतलब वही चीज कि कॉमन नाउन था, पहले गिल्लू था, सॉरी पहले स्क्वायरल था, तो बाद में उसे क्या बना दिया, गिल्लू। तो कहता है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन होता है जब कॉमन टू द क्या प्रॉपर नाउन में अप्लाई किया जाता है। और कहते हैं व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक, उन दोनों के नाम में क्या डिफरेंस बन के आता है उसे बताएं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब पर भी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंग, इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और क्या, थिंग। समझिएगा, कहते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन द कॉमन टू द प्रॉपर, जब हम कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में बदलते हैं, कॉमन नाउन से किस में, प्रॉपर नाउन में बदलते हैं, विच माने जो डिनोट्स करता है एक पहचान, एक पर्सन का, है ना, एक पहचान होता है ना, चाहे वो एनिमल का हो पहचान, एक पर्सन का पहचान हो, या एक थिंग का पहचान हो। ठीक है, एक तो कॉमन नाउन है, जैसे कि मेरा नाम, सबसे पहले मैं क्या हूं, लड़का हूं। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब मुझे चेंज किया गया किसमें, क्रिस सर में, तो ये मेरा क्या है, मैं पर्सन हूं, पर्सन में महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रिस सर, तो क्रिस सर क्या हो गए, एक बदलाव आ गया, तो बदलाव आ जाता है, क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, और उसे पर्टिकुलर बना दिया जाता है, खास रूप से उसका क्या पहचान होता है। एक्चुअली में क्रिस सर जो मेरा नाम है, तो क्या क्रिस सर मतलब क्रिस सर कैसा होगा, है ना, ये तो नाम है यार, है ना। अब दूसरे जगह चले जाओ, विदेश में चले जाओ, तो अलग अलग नाम होगा। जैसे कि हम उस दिन बोलते हैं फुनसुक वांगड़ू, ठीक है, फुनसुक वांगड़ू, ठीक है, ये बोल दिए। क्रिस्टीफोरस, क्या क्या नाम है पता नहीं, है ना, किम जोंग चे, कुछ से कुछ आ जाएगा, तो आपको सुनने में क्या विचित्र लगेगा। ठीक है, स्ट्रेंजर टाइप का लगेगा। ठीक है सर, सब चैप्टर यूट्यूब पर, यस, इंग्लिश का टोटल चैप्टर आपको मिलने वाला है कहाँ, यूट्यूब पे प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग स्पोकन जुड़िए, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। सिर्फ यदि आप क्लास भी ज्वाइन करते हैं, यदि आपके मन में ये आता है कि सर अभी तो हम 10th में हैं, हमको तो फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, साइंस, प्यारे बच्चों आपको पढ़नी चाहिए, है ना, और जरूर पढ़नी चाहिए इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी का टीचर हूं तब मैं बोलता हूं। आप मार्केट जाइए, आपके चप्पल से लेके, आपके टी शर्ट से लेके, यहां तक कि यदि कोई लड़की होगी तो कोई भी आप कॉस्मेटिक सामान लेने के लिए जाते होंगे, तो एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह आपको इंग्लिश में मिलेगा। चॉकलेट में भी क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, कपड़ा लेने के जाइए तो इंग्लिश, मतलब हर एक जगह आपको इंग्लिश मिलेगा। स्टेशन की बात कीजिएगा वहां, तो कम से कम इस भाव से भी पढ़िए, और कि मतलब कम से कम हमें नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी चीज, पढ़ेंगे 11-12 में कुछ नहीं पढ़िएगा, कोई चीज का हैबिट्स होता है, जब आपका हैबिट्स वो शुमार हो जाएगा तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। नंबर तो हम दे ही दिए, इस पे कॉल कीजिएगा आप लोग, है ना, क्लास के बाद, है ना, जब मन तब। ठीक है, 91-191-013, इस पे जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चीज है नेक्स्ट, ओहो ओ तेरी के, ठीक है, चलिए अब आ जाइए इधर। ठीक है, ये बड़ा विचित्र है। पहले हम लोग B1 देखे थे, अब B2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, B1 के बाद क्या, B2, क्या देखेंगे, B2। प्रिंस सर का नया नाम रॉकी भाई नहीं, प्रिंस सर का नाम हम रखे हैं शेर खान। कौन नाम रखे हैं, शेर खान। ठीक है, तो शेर खान को संबोधित क्या कीजिए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या नाम है पता नहीं, मेरा नाम तो ठीक है क्रिस सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहता है हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज क्या, हंग्री। कह रहा है हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, मतलब कि जब गिल्लू, गिल्लू मतलब क्या है, स्क्वायरल, जब उसे भूख लगती थी, है ना, जब उसे भूख लगता था किसको, गिल्लू को, तो वह क्या करता था, मतलब हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म, मतलब गिल्लू कैसे सूचित करता था
दैट ही वॉज हंग्री, जब उसे भूख लगता था, है ना। गिल्लू कैसे सूचित करता था, जब उसे क्या लगता था, भूख लगता था। तो प्यारे बच्चों, आज से पहले क्लिनिक प्लस शैम्पू से पहले हमको याद है एक आता था चिक चिक करके आता था, है ना। चिक चिक करके वो कोई आता था शैम्पू, शायद वो हट चुका है, ठीक है। तो ये चिक चिक की आवाज निकालता था। कैसा निकालता था? और आप लोग गिलहरी समझते हैं किसको कहते हैं? वही लुक्खी जकर पुछरी एत बड़ा रहता है ना, कभी उछल के उधर जाएगा, कभी उछल के उधर जाएगा, कभी उछल के उधर जाएगा, ठीक है, फुरफुर उड़ेगा, ठीक है। और ये ज्यादातर आपको चीर के पेड़, जिसे हम लोग तार कहते हैं, खजूर के पेड़, ठीक है, वहां पे मिलेगा, घर के आसपास दीवार पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चिक चिक, कौन सा चिक चिक? तो कहते हैं गिल्लू वुड बी इन्फॉर्म्ड बाय ट्विटरिंग चिक चिक। ट्विटरिंग मतलब क्या है ना, ट्विटरिंग मतलब चिक चिक वही हुआ, ट्विटरिंग करते हुए, आवाज निकालते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं? मजा आ रहा है या नहीं? ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम सॉन्ग सुना देंगे आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लिए, तब उस हिसाब से सॉन्ग को रखेंगे ना, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है व्हाट, है ना, प्रोमोटेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। मतलब नैरेटर मतलब जो है, मतलब सोचने लगा कि प्रमोटेड कर दिया कि गिल्लू को क्या कर देना चाहिए, फ्री, पिंजरा में रखना सही बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो भी क्या, उससे उसका रिलेशन हो गया था, और रिलेशन हो गया तो पिंजरा में रखना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो क्या मतलब कह रहा है, क्या व्हाट प्रमोटेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, मतलब लेखिका जो है ना, क्या चीज सोच के मतलब गिल्लू को फ्री कर दी, प्रमोट कर दी कि नहीं, इसे क्या कर देना चाहिए, फ्री। तो वैन इज गिल्लू वॉचिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, मतलब गिल्लू उस पिंजरे में बैठ के आउटसाइड मतलब बाहर के दृश्य को क्या करता था, देखता था, और मन ही मन उदास हो जाता था। तो ये बात बिल्कुल भी लेखिका को अच्छी नहीं लगी। नरेटर का मतलब होगा लेखक या लेखिका। तो इसीलिए प्रमोटेड किया गया टू सेट गिल्लू क्या, फ्री, कि गिल्लू को क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, ताकि वो आराम से इधर उधर क्या कर सके, घूम सके, क्या कर सके, इधर उधर घूम सके। गधा। किशन राज लिख रहे हैं, सर आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे किस किस गम को छिपा रहे हैं? कौन सा गम होगा बताइए तो, कहाँ गम है? ठीक है, हमको तो नहीं लगता है, ठीक है, हमको तो नहीं लगता है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। घर मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, थामा है हाथ मेरा फिर उम्र भर निभाना, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल। यदि इस चैप्टर में यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्वेश्चन है, यही है, इसे कीजिए MVVI, मोस्ट VVI। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्क्वायरल। एक गिलहरी का जीवन काल कितने साल का होता है? तो मुश्किल से 2 साल, मुश्किल से क्या, 2 साल। इसीलिए हम लिखे द स्क्वायरल हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ barely 2 years, है ना। ये अंग्रेज की भाषा में हम बोल रहे थे, ठीक है। क्या होगा, द स्क्वायरल हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ क्या, barely 2 years, ठीक है। कितने साल? 2 साल हैं। कितने साल हैं? 2 साल हैं, ठीक है। गधा, ब्रोकन हार्ट सॉन्ग सुनाइए, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? तो गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, है ना, काजू। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था?
काजू था प्यारे बच्चों, यदि काजू ना रहे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में तो क्या मारना, बिस्किट मारना, क्या मारना है, बिस्किट मारना, ठीक है। When was his swing, है ना, swing taken off, मतलब कब उसके झूला को उतार लिया गया, तो भाई जब गिल्लू इस दुनिया को छोड़ के, है ना, चले गए तब इसके झूले को क्या किया गया, उतार लिया गया। तो हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ आफ्टर हिज डेथ, गिल्लू के मरने के बाद जो है इसके झूले को क्या किया गया प्यारे बच्चों, उतार लिया गया, ठीक है। चलिए चलिए, वाह वाह, क्या सर, क्या बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज क्वेश्चन आंसर जो भी था सारे क्वेश्चन आंसर हो चुका है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर हो चुका है। कल हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मंटू शेर खान है नेम प्रिंस सर का। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए खाली आप सिर्फ क्लास में आइए ना, मैं आपको वादा करता हूं, है ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस यू, है ना, एवरी क्वेश्चन यू, है ना, क्या, गिव आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, है ना, देते हैं और आगे भी दीजिएगा, ठीक है। ये निश्चित मुझे पूर्ण क्या है, विश्वास है। एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन कैन चेंज अ पर्सन, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, देखिए सिंपली बताते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात कीजिएगा तो आपके 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 सिलेबस में 7 चैप्टर है, केवल 7 चैप्टर पढ़ना है, बताइए हमको, ठीक है। इंग्लिश आप जितना सोचते हैं उतना आसान है नहीं, उसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन एक अलग टॉपिक बन जाता है, ग्रामर एक अलग टॉपिक बन जाता है, लिटरेचर की बात कीजिएगा तो एक अलग टॉपिक बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कल से होगा प्यारे बच्चों, कल से। अच्छा चलिए, इसका देखिए कितना क्या बोला जाए, वाह क्या बात है, इंग्लिश का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ। तो एक बात मुझे करके ये बताइए कि आप लोग को इसे प्रिंट करना है या फिर मोबाइल से ही आराम से लिखना है ना। नीचे वीडियो के बाद कमेंट्स कीजिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, मैं वोट करवा लूंगा, ठीक है। तो यदि इस तरह से पीडीएफ लीजिएगा तो हम डायरेक्ट भेज देंगे तत्काल, आप आराम से ग्रुप में क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, ग्रुप में तो जुड़ ही गए होंगे, ठीक है। अब बाद बाकी उस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए ये है यदुवंशी आनंद लिख रहे हैं, सर अब मजा नहीं आ रहा है सर, प्लीज एक ब्रोकन हार्ट सॉन्ग सुनाइए। गधा पढ़ लो बबुआ, ठीक है, गाना सुनने से क्या, गाना तो इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सुनते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी मैं आप लोग को सुना चुका हूं, ठीक है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप, धूप रोशनी, हर पल यहाँ जी भर जियो, ये जो समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। यस माय डियर स्टूडेंट, है ना, ये सॉन्ग वाकई में बहुत ही मोटिवेशनल है, मुझे जहां तक पता है कि क्लास खत्म होने के बाद जाके जरूर आप लोग सॉन्ग सुनते होंगे, ठीक है। चलिए हैप्पी ब्रदर्स डे सर, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। सिंगर बन जाइए, ठीक है, जो जो गाना बोलते हैं या गाते हैं तो उसे काट काट के अपना डालिए, ठीक है, बनने का हुआ बन जाएंगे सर, आपका आवाज बहुत बहुत ही अच्छा है, चलिए थैंक यू, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और एक सॉन्ग बहुत ही अच्छा था, यदि मौका मिले तो जरूर सुनिएगा, है ना, वो मतलब उस फिल्म में नायक नहीं खलनायक बहुत ही फेमस हुआ था, उसमें एक डायलॉग था, मैं भी जीता था शराफत से, है ना, मैं भी जीता था क्या, शराफत से, वो गाना लिखिएगा ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है, गजब का वो गाना, ठीक है। ठीक है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं कल की क्लास में। और जाते जाते आप लोग क्रिस सर ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिस सर लिखिएगा तो चैनल आप लोग को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बहुत मजा आता है, जाने का तो मन नहीं करता आप लोग को छोड़ के, बट क्या करे, खाना भी तो खाना है, रेस्ट भी तो करना है, दिन भर तो पढ़ाने में ही रह जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल तो नहीं, हमको लगता है कि 3 दिन मेरा हो चुका है, ठीक है। तो अब कल आपकी भेंट होगी, दैट मीन्स प्रिंस सर से होगी, ठीक है। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जाने का मन नहीं करता, ठीक है। बाय 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 बाय, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरी सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट, और हाँ नेक्स्ट नहीं, अब नेक्स्ट भी नहीं मिल पाऊंगा बिकॉज जा रहा हूं दार्जिलिंग घूमने के लिए, ठीक है। तो अब हमको लगता है मुलाकात होगी कब, 1 तारीख से प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्रिस सर ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो जो भी एक्टिविटी होगा हम डालते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर माय बच्चों, जय हिंद जय भारत।